अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक लाभ होता है उसी को दांव पर लगा रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हम उन सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी दांव पर लगा रहे हैं जिस पर अमेरिका का प्रभुत्व है, चाहे वो यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या फिर जो है डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, अथवा G20 हो। क्वाड से लेकर आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब होंगी। हम किस तरफ झुक रहे हैं? हम इस देश की तरफ झुक रहे हैं जिससे हमारा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा होता है। हम उस चाइना की तरफ झुक रहे हैं। अरे हमको तो चाहिए जो है मंत्री स्तर पर जो है बातचीत करना, राजदूत स्तर पर बातचीत करना, राउंड टेबल बातचीत करना, या फिर जो है ऑर्ली हमको जवाब देना। हम मुंह चुप हो करके किसी दूसरे देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसे देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे खुद जो है क्षेत्रों पर कब्जा जमाया हुआ है। अक्साई चीन से लेकर के जो है गलवान वैली से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप की नीतियां अपनाता है, हम उस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो हिंद महासागर में बार बार जो है नौसैनिक बेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, हम उस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम उस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और यूएन में उसके आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है, हम उस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहां के विदेश मंत्री अभी हाल ही में जो है भारत के दौरे पर आए और चाय के साथ मीटिंग भी की गई एस जयशंकर के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। ठीक है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि सीईओ के समिट में प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करें चाइना में जाकर के और शी जिनपिंग के साथ चाय समोसा करें। लेकिन मेरा यह कहना है कि चाय समोसा तो ठीक है, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूर उनसे बातचीत करिएगा। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर? आपका जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा चल रहा है उस पर जो है अमेरिका और भारत का क्या स्टैंड होगा। एक चीज जरूर चर्चा करिएगा कि जो अक्साई चीन वो लेकर बैठा है जम्मू कश्मीर हमारे लद्दाख क्षेत्र का, उस पर जो है क्या उसके विचार हैं। अरुणाचल प्रदेश पर बार बार वो दावा ठोकता है, उस पर उसके क्या विचार हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो डैम बना रहा है, पूरे पूर्वोत्तर का पानी रोकने का प्रयास कर रहा है, और पूरे पूर्वोत्तर की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है या फिर जो अर्थव्यवस्था है उस ब्रह्मपुत्रा नदी पर टिकी हुई है, उसका क्या होगा। इतना ही नहीं, जो हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को करता है ना, उस पर भी बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, जो यूएन में उनको बचाने की कोशिश करता है उसके आतंकवादियों को, उस पर भी बातचीत कर लीजिएगा। हिंद महासागर में बार बार वो नौसैनिक बेस स्थापित करता है, हस्तक्षेप करने की बात करता है, उस पर भी बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, इस सब पर बात करिएगा, सी पैक पर जरूर बात कर लीजिएगा भैया, चूंकि वो हमारे अधिकृत पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों से होकर जा रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर के, तो सी पैक पर बातचीत करना मत भूलिएगा। इन सब मुद्दों पर आप जरूर बातचीत करिएगा। और एक बातचीत जरूर करिएगा आप कि भैया ब्राजील में ब्रिक्स समिट हुआ, हम G20 से थोड़ा सा कटे हुए हैं, यूएन से कटे हुए हैं, अमेरिका से संबंध खराब है, यूरोप से बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। तो आप हमारे जो क्षेत्रीय संगठन है ब्रिक्स, ना तो शी जिनपिंग गए और ना तो रूस के व्लादिमीर पुतिन गए ब्राजील में, तो क्या G20 के तोड़ आपके पास कुछ है? इन सब मुद्दों पर बातचीत करके फिर आप एक डिसीजन पर आइएगा। उसके बाद बैलेंस करने की जरूर कोशिश करिएगा कि हमको बैलेंस करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या फिर किसी एक देश के संगठन अथवा एक देश की तरफ हमको झुकाव लेना है। ये हम संप्रभु देश हैं, बातचीत कर सकते हैं किसी भी देश से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आर्थिक, जो सामाजिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति आज हमारी है और जो वैदेशिक नीति, इतिहास की सबसे खराब वैदेशिक नीति है, शायद एक किसी समय आज देखने को नहीं मिली। जो हम बैलेंस स्थापित करते आए हैं वो बैलेंस हम नहीं स्थापित कर पाए हैं, चाहे यूरोप हो या फिर अमेरिका हो या फिर जो है रसिया अथवा चाइना के बीच संबंधों को लेकर हो। ठीक है ना, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।